हाँ, यूट्यूब चैनल नीट एक्सप्लोर में आपका खैर मकदम है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम में फाइलम मोलस्का की। इस फाइलम की जनरल कैरेक्टर्स क्या है, इसकी एडवांसमेंट क्या है और एनालिट्स और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो डिस्कस करने से पहले आप सबों से गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरी इस यूट्यूब चैनल नीट एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बात करेंगे हम फाइलम मोलस्का की। ये टर्म मोलस्का जो है सबसे पहले जॉर्ज क्यूवियर ने 1798 में ये टर्म यूज़ की। ये टर्म मोलस्का निकली है लैटिन वर्ड मॉलिस से। इट्स अ लैटिन वर्ड मॉलिस दैट मीन्स सॉफ्ट। सो mollusca are commonly called as soft bodied animals. So if we say what are molluscs, so we can say molluscs are the group of organisms, ये group of organisms है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जिनमें बायलेटरल सिमेट्री है और जिनकी बॉडी सॉफ्ट है। So the group of organisms which are triploblastic, bilaterally symmetrical, having soft body. Such a group of organisms are called mollusks. This group includes about 1,60,000 described species, out of which 1,28,000 species are living and 35,000 species are recorded as fossil species. आइए बात करेंगे इनके जनरल कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनका हैबिटेट। मोलस्कस जो है ये मोस्टली मैरीन है, सी वाटर में पाए जाते हैं। कुछ फॉर्म्स इनमें फ्रेश वाटर भी हैं, जो वाटर साल्ट कंसंट्रेशन कम रखता हो, ऐसे वाटर को हम फ्रेश वाटर कहेंगे, जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। वहां पे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं मोलस्कस में से। और कुछ मोलस्कस ऐसे हैं कि वो डैम्प सॉइल में पाए जाते हैं, मींस द सॉइल विच कंटेन्स मॉइस्चर, दैट्स कॉल्ड एज डैम्प सॉइल। बॉडी फॉर्म जो इनकी है वो वेरिएबल है, इट वेरीज, लेकिन इनमें बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड है। बॉडी फॉर्म इज वेरिएबल, it is unsegmented, it is not divided into segments except an organism that's called as neoplena. neoplena जो है ये segmented है, इसको छोड़ के जो molluscus है वो unsegmented organisms है। इनकी बॉडी में अगर हम देखें, we can say they have a distinct head, इनमें distinct head पाया जाता है, इनमें muscular foot है और इसमें visceral mass है। So body is divisible into head, muscular foot and visceral mass. So they have a distinct head, so we can say cephalization is found there. एक और खास बात इनमें हम देखेंगे कि ये जर्म लेयर्स के हिसाब से ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इनमें 3 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इनमें है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और इनमें सिमेट्री जो है वो बायलेटरल होती है। लेकिन कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं कि जिनमें एक फिनोमिनन जिसको हम टॉर्शन कहते हैं, दैट मीन्स ट्विस्टिंग, इनमें ट्विस्ट होता है ड्यूरिंग ग्रोथ, और जिसकी वजह से वो एडल्ट फॉर्म्स जो है वो एसिमेट्रिकल बन जाती हैं। सो दे आर मोस्टली बायलेटरली सिमेट्रिकल, but due to torsion during growth, the adults may become asymmetrical, वो asymmetrical बन जाती है। और we can simply say कि ये एक phenomenon है जिसको हम torsion कहते हैं, twisting कहते हैं, जो growth के दौरान इनमें होता है, और इसी की वजह से ये asymmetrical बन जाते हैं। बॉडी वॉल में सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है जो ciliated है। So body wall consists of single layered ciliated epidermis. One more thing is that's shell. They have a hard covering that's called as the shell made of calcium. ये calcium की बनी है, इसको secrete करता है mantle, or it's also called as pallium.
The shell is made of calcium secreted by mantle or it is secreted by pallium. This mantle, it is a thin fleshy fold of dorsal body wall. ये dorsal body wall का thin fleshy fold होता है जो मोर और लेस बॉडी को कवर करता है. ऐसे कवरिंग को हम मेंटल और पैलियम कहते हैं और यही मेंटल और पैलियम जो है ये इस शेल को स्क्रीट करता है. कुछ ऑर्गेनिज्म्स में ये शेल जो है ये एक्सटर्नल है, मींस दैट्स प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी. मोस्ट ऑफ द मोलस्क्स में ये पाया जाता है. कुछ मोलस्क्स ऐसे हैं कि इनमें ये शेल जो है इंटरनल पाई जाती है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Some of the forms, some of the mollusks have internal shell. For example, we have slug. इसमें internal shell है. We have cuttlefish. इनमें internal fish है, ये shell है. And we have slug. ये कुछ mollusks हैं जिनमें shell जो है वो internal है. It's a very very important point. And some of the forms have shell which is absent. So कुछ फॉर्म्स में शेल जो है वो एब्सेंट है. लाइक वी से ऑक्टोपस. ऑक्टोपस में शेल जो है वो एब्सेंट है. सो मीन्स द शेल मे बी एक्सटर्नल, इट मे बी इंटरनल और इट मे बी एब्सेंट. नेक्स्ट पॉइंट अभी हमने जिक्र किया मेंटल का. मेंटल एक थिन फ्लैशी फोल्ड ऑफ डॉर्सल बॉडी वॉल होता है जो मोर और लेस बॉडी को कवर करता है. इसके अंदर एक स्पेस है. दैट स्पेस इज कॉल्ड एज मेंटल केविटी और इट्स कॉल्ड एज पेलियल केविटी. इसको मेंटल केविटी भी कह सकते हैं और पेलियल केविटी भी इसको कहा जा सकता है. इसके बाद बात करेंगे हम बॉडी केविटी. दैट सीलोम. इनमें सीलोम जो वो प्रेजेंट है. दे आर ट्रू सीलोमेट्स. सो दे आर यूसीलोमेट्स वी कैन से. ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट. But the coelom is reduced to pericardial cavity. It's reduced to kidney, viscera and gonads. इस coelom में blood filled है तो we can simply say their coelom is hemocoel. So इनमें जो coelom है it contains blood, so it's called as the hemocoel. Digestive tract इनमें complete है. इनमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं इसको हिपैटोपेनक्रियास कहा जाता है. दिस हिपैटोपेनक्रियास इट इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड विच टेक्स द फंक्शन ऑफ लिवर, पेनक्रियास एंड इंटेस्टाइन्स. कुछ फॉर्म्स में इनके माउथ में ग्रास्पिंग ऑर्गन्स होते हैं. सम फॉर्म्स कंटेन ग्रास्पिंग, पकड़ने के लिए, ग्रास्प करने के लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं इनके माउथ में. That's called as radula. इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप. इट मीन्स द ब्लड कम्स आउट ऑफ द वेसल्स. जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि इनके सीलोम को हम हीमोसील कहते हैं क्योंकि इट्स फिल्ड विद ब्लड. सो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप. इट कम्स आउट ऑफ द कैपिलरीज. इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में डॉर्सल हार्ट है. डॉर्सल साइड में इनमें हार्ट पाया जाता है. आर्टरीज है और वेन्स है. ब्लड इनमें ब्लू है. दे कंटेन ब्लड विच इज ब्लू इन कलर ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोसायनिन. इनमें पिगमेंट है जिसकी वजह से ब्लड इनका ब्लू कलर में आ जाता है. दिस पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोसायनिन. सो देयर ब्लड इज ब्लू. दे कंटेन copper containing a respiratory pigment called hemocyanin. So hemocyanin contains copper. It is a copper containing a respiratory pigment. So because of which it becomes blue in color. Next one हम बात करेंगे respiration जो है that occurs by means of gills. So brachial respiration इनमें पाई जाती है. एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि इनमें 2 पेयर्स ऑफ सैक लाइक किडनीज होती है. दे कंटेन 2 पेयर्स ऑफ सैक लाइक किडनीज. सो कभी कभी गिल जो है वो भी एक्सक्रीटरी फंक्शन का रोल जो है वो अदा करते हैं. समटाइम्स गिल्स आल्सो परफॉर्म द रोल ऑफ एक्सक्रीशन and their main excretory product is ammonia, so they are ammoniotelic.
एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखते हैं 2 पेयर्स ऑफ सैक लाइक किडनीज है। गिल्स भी कभी कभी एक्सक्रीशन में फंक्शन करते हैं और मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया है, हेंस दे आर अमोनोटेलिक। नर्वस सिस्टम की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रल, प्लूरल एंड पेडल गैंग्लिया। सो इसमें हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम, इसमें हम देखते हैं कंसिस्ट ऑफ पियर्ड नर्वस, इसमें हम देखते हैं कि पियर्ड सेरेब्रल, प्लूरल एंड विस्ट्रल गैंग्लिया है, ये दो दो होते हैं, पियर्ड है ये सभी। ये एक दूसरे से अटैच्ड है बाय नर्व कनेक्टिव्स एंड कमिशर्स। ये नर्व कमिशर्स या नर्व कनेक्टिव्स से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कनेक्टिव्स हम कह सकते हैं ये वो नर्व्स हैं जो कनेक्ट करते हैं डिसिमिलर गैंग्लिया को। सो कनेक्टिव्स connect dissimilar ganglia and commissures connect similar ganglia. So it means these the nervous system जिसमें हम देखते हैं कि cerebral ganglia है, network of tissues that's called as ganglia, ये दो हैं, pleural ganglia है, ये भी दो है, pedal ganglia ये भी दो है, that is present in the foot. So it means ये दो दो एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर ये एक ही टाइप के गैंग्लिया हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हैं, तो उस नर्व को हम कहेंगे कमिशर। सो कमिशर्स कनेक्ट सिमिलर टाइप ऑफ गैंग्लिया। लेकिन हम देखते हैं कभी कभी डिसिमिलर गैंग्लिया जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं नर्व से, उन नर्व्स को हम कनेक्टिव्स कहते हैं। सो इस तरह से हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम में सेरेब्रल, प्लूरल, पेडल गैंग्लिया है, ये पियर्स में है और ये एक दूसरे से जुड़े हैं बाय कनेक्टिव्स एंड कमिशर्स। इसके बाद हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन की। सेंस ऑर्गन में इनके पास है टैक्टाइल रिसेप्टर्स। सो दे हैव टैक्टाइल रिसेप्टर्स, सो इट मींस दे हैव टेंटैकल्स। इनमें टेंटैकल्स पाए जाते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ऑन द हेड। इन सम मोलस्क्स दे हैव फोटो रिसेप्टर्स, उनमें फोटो रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं, वो हेड पे पाए जाते हैं, आईज में पाए जाते हैं। लेकिन बैलेंसिंग के लिए हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म्स में बैलेंसिंग के लिए स्टैटोसिस्ट भी पाया जाता है। और कुछ हम देखते हैं कि एक और खास बात इनमें जो है वो है ऑस्फेरेडियम। एक खास स्ट्रक्चर, एक खास ऑर्गन है दैट्स कॉल्ड एज ऑस्फेरेडियम। ऑस्फेरेडियम भी कुछ फॉर्म्स में पाया जाता है। ये ऑस्फेरेडियम जो है ये मोलस्क्स में टेस्टिंग केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर, इसकी वजह से ये फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ वाटर को टेस्ट करते हैं। ये ऑस्फेरेडियम उसी ऑर्गन को नाम दिया जाता है। सो सेंस ऑर्गन्स में टैक्टाइल रिसेप्टर्स हैं, सेंसिटिव टू टच। इनमें फोटो रिसेप्टर्स हैं, सेंसिटिव टू लाइट। These are present on the eyes and we can say tactile receptors are present on the tentacles. इसी तरह से बैलेंसिंग के लिए स्टैटोसिस्टिस है और वाटर का फिजिकल एंड केमिकल नेचर टेस्ट करने के लिए इनमें ऑस्फेरेडियम पाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन की। सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, मेल्स अलग हैं, फीमेल्स अलग हैं। दे आर ओविपेरस इन नेचर, इट मींस एग लेइंग, ये एग ले करते हैं। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो वो होगा थ्रू ए लार्वल स्टेज एंड द लार्वा जो है इनमें वेलिगर लार्वा हो सकता है, इनमें ट्रोकोफोर लार्वा हो सकता है, इनमें एक और पाया जा सकता है दैट्स कॉल्ड एज गोलाचिडियम। सो दिस इज द लार्वा व्हिच इज प्रेजेंट इन द molluscs. So asexual reproduction is absent in these organisms. आइए बात करें क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो फाइलम मोलस्का जो है इट इंक्लूड्स 6 क्लासेस। फाइलम मोलस्का में 6 क्लासेस हैं। सबसे पहला वाला क्लास जो है दैट्स कॉल्ड एज मोनोप्लैकोफोरा। The first class is called as the monoplacophora. ये bilaterally symmetrical होते हैं। इनमें खास बात जो पाई जाती है वो है कि they have flat nut shells. इनमें शेल जो है वो
फ्लैटनड लिम्पट शेपेड होती हैं, स्पाइरली क्वाइल्ड और इनमें हम देखते हैं ये शेल पाई जाती है। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें वह है नियोप्लीना। दूसरा क्लास जो है दैट्स कॉल्ड एज एम्फिन्यूरा। सो एम्फिन्यूरा की बात हम करें, इनमें हेड जो है वो रिड्यूस्ड पाया जाता है। शेल जो है वो कंटेन करती हैं 8 डॉर्सल प्लेट्स और स्पिक्यूल्स इसके शेल में पाए जाते हैं। इनमें फुट जो है वो वेंट्रल पाया जाता है। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें दैट्स कॉल्ड एज कीटोडर्मा। द थर्ड क्लास इज स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा की हम बात करेंगे, इनमें शेल्स हैं उनको हम टस्क शेल्स कहते हैं, दे आर टस्क शेल्स। इनकी खास बात एक और हम कह सकते हैं कि बॉडी जो इनकी होती है वो ट्यूबुलर शेल्स में होती है विच इज ओपनड एट बोथ द एंड्स। ये ट्यूब लाइक शेल्स होती हैं जो ओपन होती हैं दोनों साइड्स में। सो इससे इनको हम कॉमनली नॉर्मली हम कह सकते हैं टस्क शेल्स इनको हम कह सकते हैं। इनमें हेड जो है वो पाया नहीं जाता है। माउथ में हम कह सकते हैं टेंटेकल्स हैं और आइज इनमें एब्सेंट पाई जाती हैं। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें दैट्स कॉल्ड एज डेंटेलियम। डेंटेलियम इसकी एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास 4 दैट्स कॉल्ड एज गैस्ट्रोपोडा। सो गैस्ट्रोपोडा की हम बात करें तो इनको हम नॉर्मली स्नेल्स एंड स्लेग्स कहते हैं। सो इनमें अगर हम देखें शेल प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है, यूनिवैल्यू हो सकती हैं और कभी कभी क्वाइलड भी हो सकती हैं। इनमें हम खास बात देखते हैं कि इनमें बॉडी का मास जो है वेसल मास जो है उसमें ट्विस्टिंग होती है तो टॉर्शन इनमें पाया जाता है। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें म्यूरेक्स इसकी एग्जाम्पल है। क्लास 5 दैट्स पेलेसाइपोडा, दैट्स द क्लास 5th। तो पेलेसाइपोडा की हम बात करें तो इनकी बॉडी अगर हम देखें वो है एनक्लोज्ड इन ए बाइवैल्व शेल। सो इनमें शेल जो है वो बाइवैल्व है, इसके 2 वैल्व्स हैं और ये ऑर्गेनिज्म इन ही बाइवैल्व शेल में एनक्लोज्ड होता है और ये लेटरली कंप्रेस्ड होते हैं। इनमें हेड वो एब्सेंट होते हैं, टेंटेकल्स, आइज, जॉज, रेड्यूला वो भी एब्सेंट होते हैं इनमें। ये यूजुअली फिल्टर फीडिंग होते हैं। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें वो है यूनियो। एंड द लास्ट क्लास इज क्लास स्फेलोपोडा। क्लास स्फेलोपोडा की हम बात करें तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि इनमें खास बात यह है कि बॉडी इलोंगेटेड है, डॉर्सो वेंट्रली वो इलोंगेटेड है। शेल जो इनमें एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल हो सकती हैं और इट कैन बी एब्सेंट। इनमें हेड जो है वो डिस्टिंक्ट होता है और वेल डेवलप्ड आइज इसमें होते हैं। फुट, टेंटेकल्स, रेड्यूला इनमें पाया जाता है। इसकी एग्जाम्पल हम देंगे लॉलीगो है, इसकी एग्जाम्पल है वो सीपिया है। आइए बात करें अब हम एडवांसमेंट की। एडवांसमेंट क्या है इनमें एनालिटिक्स के ऊपर। सबसे पहली वाली बात यह है कि शेल जो है ये इनमें पाया जाता है जो कि एनालिटिक्स में शेल नहीं पाया जाता है। एक और बात हम बात करेंगे इसमें दैट्स कॉल्ड एज सिफेलाइजेशन। ए डिस्टिंक्ट हेड इज फाउंड इन द मोलस्कस। मोलस्कस में डिस्टिंक्ट हेड पाया जाता है, सिफेलाइजेशन कंप्लीटली पाई जाती है और इस तरह से हम कह सकते हैं ये एनालिटिक्स से एडवांसमेंट है इनमें है। इनमें सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो बेटर डेवलप्ड है, सेंस ऑर्गन्स अच्छी तरह से डेवलप्ड इनमें है। तो इनमें हम देखते हैं कि सेंस ऑर्गन जिसे फील करते हैं जैसे कि स्टैटोसिस्टिस है, आइज है, वाटर को टेस्ट करने के लिए ऑस्फेरेडियम है। So these are, we can simply say, the sense organs which are well developed than annelids. इनमें गिल्स जो है वो वेल डेवलप्ड है एक्वाटिक रेस्पिरेशन के लिए और कुछ फॉर्म्स में लंग्स जो हैं वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए भी पाए जाते हैं।